हाय। अस्सलाम वालेकुम बीजान। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वो मुझे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए परमिशन चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ, सलामत रहो, खुश रहो। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है तुम्हारी पढ़ाई पर। जरूर लो एडमिशन। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मुमताज जहां। भाई अब यूके ना सही तो यहाँ सही, यहाँ ले लो एडमिशन, अच्छी बात है। बस इंशाल्लाह मंडे से क्लासेस शुरू हैं, आज जाऊंगी फीस सबमिट कराने के लिए। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं मिट्ठू से कह दूंगा, वो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप भी कर लिया करेगा, ये मसला भी हल हो जाएगा तुम्हारा। थैंक यू आगा जी। आप लोग चाय पी रहे हैं ऐसी, खाली बिस्किट्स लेकर आऊं आपके लिए? नहीं बेटा थैंक यू, जाओ बेटा जाओ। बीजन ये मेरे साथ इस घर में अच्छा नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा जो बोओगे वही काटोगे, है ना। हाँ शाहजहां, तुम बता रहे थे कि जलाल के साथ बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हो। हाँ, उसके साथ एक रेस्टोरेंट करने का इरादा है और एक गारमेंट फैक्ट्री। देख लो मियाँ, जलाल पर तो मुझे 2 टके का भरोसा नहीं है। ये ना हो कि सारा का सारा सरमाया डूब जाए। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा सब। असल में यार तुम्हें अगर कोई जरूरी बात करनी है तो जल्दी से करो, हम दोनों को बहुत जरूरी बातें करनी है। जी आगे जी। वैसे शाहजहां, दिल जलाने का बहुत वसी तजुर्बा है तुम्हारा। क्या करें मुमताज जहां, कभी कभार औलाद पे सख्तियां करनी पड़ती हैं और इस अरसल के तो पेज बहुत ही ढीले हो गए। इसे तुम फिक्र मत करो, इसकी माँ भी छुरियां तेज करके इसके इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं, ये कमाल किया है वैसे शाहाना ने, अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह रखा हुआ है, रिवायती सास नहीं बनी वो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं रिवायती सास हूँ? मैं क्या तलवारें लेकर बहुओं के पीछे घूमती रही हूँ? एक तो मुमताज जहां दुनिया की कोई भी बात करो वो तुम अपने ऊपर ले जाती हो। आ गया तुम्हारी नगीना बेगम का फोन। सुन लो, हमेशा की तरह से मेरे सामने कांटा मत करो फोन। ठीक है, अगर तुम दिल से कह रही हो तो कर लेते हैं अटेंड, तुम्हारे सामने कर लेते हैं बात। हाँ, अब इतनी खौफनाक नजरों से घूरो ताकि हम बात करनी भी हो तो ना कर पाए। लो ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, नहीं आएगा आइंदा फोन। जब दिलों पर ही क्रॉस लग जाए तो कैलेंडर पर लगाना जरूरी नहीं होता जी। तुमसे मतलब अरसल जमशेद है? हाँ, मतलब तो वाकई सारे खत्म हो चुके हैं तुम्हारे। बाहर एडमिशन ले लिया, सारे घर वालों की हमदर्दी हासिल कर ली, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी मेरे खिलाफ कर दिया। वेल डन, सब कुछ हो गया। खत्म हो गई तुम्हारी सारी फालतू बातें। अब तुम शुरू कर दो। बात अभी ये एडमिशन किससे पूछ कर लिया तुमने? तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? वही जिसके लिए रोज कैलेंडर पर लकीरें खींचती हो, जैसे बॉर्डर पर खींची जाती हैं हदबंदी के लिए। हाँ तो फिर तुम भी अपनी हद में रहो ना। मोहब्बत और नफरतों में कोई हद नहीं होती जिया, और अगर तुम्हें दिल में उतरना आता है तो याद रखो मुझे तुम्हें दिल से उतारना आता है बहुत अच्छी तरह। हाँ तो ठीक है, फिर अरसल जमशेद अली समझो कि मैं दिल से उतर गई हूँ, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना मेरा भी तुमसे कुछ नहीं है जिया, बस ये याद रखो कि शुरू तुमने किया है तो खत्म मैं करूंगा। हाँ, और इंटरवल में ना तेरी फैंटी मैं लगा दूंगी। अम्मा बात करने दे मुझे उससे। नहीं करनी इसने तुझसे बात। मिठू ना बाहर गड्डी में तेरा इंतजार कर रहा, जाके यूनिवर्सिटी की फीस जमा करा के आ। चल जिया, एक कदम भी बाहर मत निकालना, अच्छा नहीं होगा। तू 2 कदम निकाल घर से बाहर, मैं देख लेती हूँ इसको ये क्या बिगाड़ता है तेरा। चल जा, निकल। अम्मा तू ये अच्छा नहीं कर रही हमारे साथ।
तेरे लिए ही कर रही हूँ। चल आ, तुझे लच्छेदार पराठा बना के दूं। आ। मैंने नहीं खाना। हाँ हाय, परसों मांगता फिर रहा था सड़िया। यार आया ही नहीं है। हाँ भैया, मैं तो कह रही हूँ तुम छोड़ो इस मिट्ठू को, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं यार, तुम्हारे लिए बिल्कुल आउट ऑफ द वे पड़ेगा, पागल हो क्या? यार जो 1 घंटे से मेरा दिमाग आउट हो रहा है वो मिट्ठू का इंतजार करते करते वो। इट्स ओके, मेरी ताई जी से बात हुई थी, वो बता रही थी आ रहा है। असल असल कहाँ से याद आ गया तुम्हें? असल याद नहीं आ रहा, असल गाड़ी में आ गया है और भैया काफी गुस्से में लग रहा है। क्या हुआ है? लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं होता, बस इग्नोर करना, बिल्कुल ऐसे सीधा, लेकिन इग्नोर। ये गाड़ी में नहीं, तुम जा। भैया मेरा ड्राइवर आ गया, मैं जा रही थी। आओ गाड़ी। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने तुमसे कह दिया। जिया यार, बात पे आगे से इनकार करना जरूरी नहीं होता, चुप करके गाड़ी में बैठ। तमाशा नहीं करो सबके सामने, कॉलेज है, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। मैं देखता हूँ कैसे। जाइए, छोड़ो मेरा हाथ, ऐसे नहीं कहा, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाऊँ? बीवी क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं सर, हमारे घर का मामला है, बीवी मेरी। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये कोई मेरा शौहर वाल नहीं है। क्या बकवास करी, सच बताओ यार, क्या बोल रही है ये? सर ऐसी नाराज है मुझसे, मैं लेने आया हूँ, बीवी है मेरी, घर लेके जा रहा हूँ इसको। झूठ कह रहा है, कॉलेज के सामने झूठ कह रहा है। तालीब के सामने खड़ो के बदमाशी करता है। नहीं क्यों करता है? नहीं सर, बीवी है मेरी। जिया बताओ ना। नहीं, मैं कोई झूठ बोल रहा है, 3 दिन से परेशान किया मैं इसने मुझे। थाने चल, तेरे को मेरी बात तो सुन ले। जिया बताओ ना, सही पिटाई कीजिएगा, बहुत परेशान करता है, सबको करता है, मुझे सब ज्यादा करता है। बता दे मेरे को। जिया जिया पागल तो नहीं हो गई हो? आराम से, तो मैं बीजान को बताऊंगा, देखना तो ऐसा होता क्या। क्या मत बस साथियों की तरह इधर उधर चले जा रहे हो तुम? सॉरी परजाई जी, मैं ना जरा जल्दी में था। क्यों, ट्रेन छूट रही है तुम्हारी? वो मैंने ना मैना को ना यूनिवर्सिटी से लेने जाना है। कभी तुम्हारी मैना ने तुम्हें बताया है कि तुम शर्माते हुए बिल्कुल जंगली कबूतर लगते हो? हटो यहाँ से, पीछे खड़े हो गए हो। परजाई जी, वो सल्लू भाई नजर नहीं आ रहे। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट लगी हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो? परजाई जी, सल्लू भाई ने तो कहा था वो आपको यूनिवर्सिटी लेने गए थे। आई ना जाए वो मुझे इन हालात में पिक करने के लिए, वो नहीं आया और वैसे भी मुझे होमा ड्रॉप करके गया। परजाई जी, पर सल्लू भाई ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। मिठू, जरूरी नहीं है कि अरसल भाई तुम्हें जो भी कहे वो पत्थर की लकीर हो और वही दुरुस्त हो, क्योंकि वो नहीं है तो तुम्हें जो पता है वो नहीं है, तुमने किसी को नहीं बताना, ठीक है? तो क्या मतलब? मतलब ये कि तुम किसी को ये पहाड़ा नहीं सुनाओगे कि अरसल भाई मुझे पिक करने के लिए गए थे, ठीक है? ठीक है। इजी ले गई हमसे परजाई जी मिठू को। बहुत अच्छा हुआ उस नवाबजादे के साथ, पुलिस पकड़ के ले गई है ना, अब दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका। चल जिया, अब इस बात को पी जा और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भाईजान, भाईजान अल्लाह की कसम बीवी थी मेरी वो। ओए, कैसे शौहर हो तुम, जैसे उसकी अपनी बीवी ही नहीं पहचानती। तो यार गुस्से में कह रही थी वो, बेवकूफ। तुमने जो है ना जरूरत से ज्यादा अक्लमंदी झाड़ने की कोशिश की है, इसी वजह से तुम यहाँ आ जाओ। आप मुझे अपना फोन दें, मुझे घर बात करनी है। क्यों, तुम्हारे अब्बे ने लेकर दिया मैं फोन? अब्बे तक ना पहुंचे आप। चुप करके बैठ जाओ, थानेदार आके खुद फैसला करेंगे। किया क्या मैंने यार, क्यों मुझे हवालात में बंद करके रखा हुआ आपने? ओए, इस पप्पू बच्चे को बता इसने किया क्या है। जवान लड़की को छेड़ लेते और पूछते हो मैंने क्या किया है। तो सर वो जवान लड़की बीवी है मेरी, आपको कितनी दफा बता दूं, मैं लिख के दे दूं? इसका फैसला तो ऐसे तो साहब ही करेंगे, समझा नहीं? खामोश बैठ जा, ज्यादा चिड़चिड़े मत कर। सर कहे ना यार।
यहाँ पे खाने टाइम से खाना। क्यों? इस घर के हालात बहुत खराब होने वाले हैं। तुमने फिर से कोई तमाशा लगाया है घर में? जलाल पापा की इतनी फिट वीडियो बनाई है। क्या मतलब? अब मतलब आपको ना मासूमा पप्पू बताएंगी खून की प्यासी बनी घूम रही हैं। तुमने फिर से अपनी वही बकवास हरकतें करना शुरू कर दी है। मैं जाऊं, जाकर बताऊं अम्मा अब्बा को तुम्हारी हरकतों के बारे में? आप ऐसा अपने भाई पे जुल्म नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल आपके हस्बैंड को ना अपने कमरे में जगह दी हुई है, रेंट लेके दे देना मुझे। दिया पुत्र, उस मरासी को देखा है तूने? कौन मरासी? सल्लू भैया का जिक्र कह रही है। ये चालाकियां और होशियारियां डीजे तो अगर अपनी पढ़ाई पे लगाए ना तो दिन रात तुझे कुटापे ना पड़े नईमा से। बड़ा सल्लू सल्लू कहाँ गया, उसे देखा है? नहीं ताई जी। भाई अगर अगले आधे घंटे में ना तेरे प्यो की गाड़ी लेके वो वापस ना आया ना तो मैं तुझे बता रही हूँ नजाकत भाई को ना फालज का अटैक हो जाना। क्या कैसी बातें कर रही हैं ताई जी आप? तुझे नहीं पता जिया, सेकंड हैंड गाड़ी क्या ले ली है तेरे प्यो ने, उसका बस नहीं चल रहा, उसके ऊपर शॉपर चढ़ा के ना गाड़ी को घर की छत के ऊपर सजा दे ताकि कोई इस्तेमाल ना कर सके उसकी शाही सवारी। तो नहीं हुआ क्या है मतलब? पता नहीं, सवेरे से ना तेरे प्यो ने गड्डी वाला कट्टा खोला हुआ है। सल्लू पता नहीं उसकी गाड़ी लेके कहाँ चला गया है। तो आप फोन कर लेना उसे। फोन ना मीसना कार पे छोड़ के चला गया होगा ना यासिर के साथ लफंटियां करने के लिए। तेरे प्यो को देख के आती हूँ, बेहोशी ना हो जाए। इतना मत खाया कर मोटू, फट जाएगा किसी दिन। क्या खाने के लिए ना मैं ताई जी मैं आपकी हेल्प कर दूं। हाय अम्मा। हाय सल्लू पुत्र, हाय क्या हो गया? हाय तेरी आंख में क्या हुआ? अम्मा ना हाथ लगा, नील पड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, जालिमों ने मारा है तुझको? अम्मा जाहिर है थाने गया था, ससुराल थोड़ी गया था। ससुराल में भी वैसे कौन से हार पड़ते हैं मुझे। अम्मा मुझे हल्दी दे दे दूध में, मुझे बहुत दर्द हो रही है। तू बैठ यहाँ पे, बैठ, मैं देती हूँ तुझको। अरे टूट पड़े पुलिस वाले, अल्लाह का कना रहे इनका, इनके हाथ टूट जाए, इनके दांतों में दर्द पड़े। मेरे पुत्र को मारा है इन्होंने। मारा है अम्मा, अल्लाह माफ करे। मैं उन्हें कहता रहूं बीवी है मेरी, सुने नहीं कहते लड़की से। I'm sorry. I'm sorry. अच्छा नहीं किया तुमने जिया बेटा, अच्छा नहीं किया। I'm sorry मैं। अम्मा मेरी आंख तो नहीं टेढ़ी हो गई? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं सल्लू पुत्र, तू बिल्कुल फिक्र न कर। तू दूध पे ना, मैं फिर तेरी और कर देती हूँ। निशाने ले लेके छुपे। अरे अल्लाह, अरे मेरा बच्चा नाज हो जाए पुलिस वालों का। इससे नहीं रहा मानना अम्मा, बहुत मारा है। अरे ठहर, जब मैं मिठू को कहती हूँ तो दबा देता है। अच्छा चल पी ना, चल मेरा सोना शहजादा पी ले, चल एक घुट में पी ले, चल शाबाश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। पी ले पी ले पी ले पी ले, शाबाश। जिया, वो हमें पता चला अरसल को। यार क्या हो गया है? क्या पूरे घर के पास अब एक ही टॉपिक बचा है? तुम भी वही बात कर रही हो? जिया, शौहर है ना वो तुम्हारी। हाँ तो फिर मैं भी तो उसकी बीवी हूँ। बदतमीजी कर रहा था यूनिवर्सिटी के गेट पर मेरे साथ। छोड़ो ना बड़ा, क्यों झगड़ा करती हो तुम दोनों इतना? क्योंकि हमने बचपन से यही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया हमने। अच्छा, कोई नींद का टैबलेट है तुम्हारे पास? हमें बहुत टेंशन हो रहा है। प्यार में होता है सब। तुम एक काम करो, मैं ना तुम वापस पेशावर चले जाओ। प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, कुछ ही वक्त में ना तुम्हारी मुझ जैसी हालत हो जाएगी। अरसला, तबीयत ठीक है तुम्हारा?
ये कैलेंडर पे क्रॉस क्यों लगा गई? मार पड़ी है ना, सर पर डंडे पड़े हैं, इसलिए पागल हो गया बेचारा। तुम जाओ अपने कमरे में यार, मैं तुम्हें देती हूँ वहाँ पे टाइम। आ जाता है लेकिन रोना नहीं प्लीज। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुड्डा, नजर न गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी था गुड्डा दीवाना। सुनो चंदा कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। अरसल, नाश्ते के लिए कुछ बना दूं? रहने दे तू, मैं खुद बना दूंगी। तू सिर्फ ना अवामुन नास को अब पागल बनाया कर। इसके खाने पीने और कपड़ों की तुझे टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। सॉरी ताई जी। सीधी सी गल है जिया, जब तक इसके चौकटे पे से ये नीला निशान नहीं जाना ना, मेरा दिल साफ नहीं होना। इस बारी ना सीधा हाथ मेरे कलेजे पे पड़ा है। अम्मा मुझे हल्दी वाला दूध और पराठा दे देना। छोड़ भाई मेरा सोना शहजादा, मैं बना के देती हूँ अभी। अम्मा इतना सर पे चढ़ाया नू को, तो हाथ थोड़ा होला रख। रो रही थी वो। ना तुझे क्यों तब चढ़ रही है? पहले तो खुद उसे रुलाता फिरता था तू। मेरी बात और है अम्मा। चुप करके बैठ, मैंने सोन मार के ना तेरी दूसरी आंख भी नीली करके बैलेंस पूरा कर देना है। आया बेटा, ये ले पकड़, आजा तेरे लिए पराठा बनाती हूँ। इतना सा बर्दाश्त नहीं है और बातें करती है अकेली जाने के बाहर। पक्का ही नहीं डाल लिया चेहरे मुबारक पे। मैं ऐसा बोले टीचर ने सुन लिया ना तो जासूस ने पूरे घर में न्यूज़ ब्रेक कर दी है। आगे जब भी बनाते हो कभी कुछ और बनता है कभी कुछ और। वैसे तेरे भाभी के हालात कैसे चल रहे हैं? वैसे ही फिर एक काम कर, कहानी में ट्विस्ट डाल देते हैं। वो कैसे? अफेयर चलाते हैं तेरा यसरा के साथ। यसरा है वो कौन है? बे मैं तेरा दोस्त, तेरा जिगरी। आखिर मैं किस दिन काम आऊंगा तेरे? दिमाग खराब है तेरा। तू लड़का बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुझे लड़की बना। यार मेरी बात सुन, भाभी को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कौन कॉल करता है, कौन रोमांटिक मैसेजेस करता है, यसरा या फिर यासिर। तेरा जीना हराम कर दूंगा और भाभी की तो नींद वैसी उड़ जाएगी। आइडिया तो अच्छा है तेरा, सोच ले। भाभी आ रही है, एक्टिंग शुरू कर लो। तो यार ये यसरा ने कल से जीना हराम कर दिया यार। पागल तो नहीं वो? ऐसे रोमांटिक मैसेजेस। वो यूनिवर्सिटी वाली ना, जो यूनिवर्सिटी में तेरे पे लट्टू थी, और जब से तेरी शादी का पता चला है वो तो उसकी तो नींद ही हराम होगी। ओ कितनों की तो नींद हराम की है तेरे भाई ने यूनिवर्सिटी में। सुने हाँ सुने, सुनती भी थी। सारा किसको फिर कोई नहीं पढ़ना, हो जाएगा टेंशन। यसरा भाई नहीं रही। मैं भी यहाँ से हिलूंगा तो नहीं। तब तक अपने जैज़ सुपर 4G से मैच ही स्ट्रीम कर लेता हूँ। छोड़ूंगा तो नहीं आज जिया। कहाँ से आ रही हो? तुम्हारी जिंदगी से तो मैं निकल गई हूँ ना अरसल। अब मैं कहीं से भी आऊँ या जाऊँ तुम्हें क्या मसला है?
सारी जिंदगी तुम्हारे साथ तो नहीं चल सका जिया, लेकिन ऐसे अलग होगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। अब मेरी जिंदगी में तुम इतना अहम भी नहीं हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजार दूं। हाँ यसरा। हाँ स्वीटहार्ट, क्या हाल है? अरे यासिर ने बता दिया चोट का। इसके पेट में भी कोई बात नहीं रहती। हाँ डॉक्टर के पास भी जाएंगे और फिर खाना भी खाएंगे। फिल्म कभी ओहो रख चलेगी। जिया तुम चाहे जितने फैसले कर लो, जितनी मर्जी जिद कर लो, इस कहानी का अंजाम तो मैं ही करूंगा, देख लेना।